हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7 की बात करेंगे, जो कि है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees or eligible employees and motivating them to apply for the job in the organization. Means after job analysis, आपने प्रिपेयर कर लिया उस जॉब को इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन. नाउ इट्स टाइम टू इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर्स अबाउट द वैकेंसी, अबाउट द वेकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो रिक्रूटमेंट is the next process, and through this process the company basically search out what the eligible or the potential candidates, as well as motivate them to apply for the job, so that जो vacancy है, जो vacant position है, that may be filled out. नेक्स्ट है रिसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट. कौन कौन से ट्रेंड्स हैं? ऐसे तो आप लोग सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा और सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट यू ऑल नो, बट रिसेंट ट्रेंड समझते हैं कि आजकल के समय में कैसे कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है. तो सबसे पहला है एआई एंड ऑटोमेशन इन स्क्रीनिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कंपनी क्या कर रही है? रिज्यूमे को स्क्रीन आउट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट को, और इंटरव्यू भी शेड्यूल करती है. और ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी के हेल्प से, एआई के हेल्प से, ऑटोमेशन के हेल्प से बहुत ही इजीली परफॉर्म कर रहे हैं एचआर मैनेजर्स. बेनिफिट इसका होता है कि टाइम सेव करता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस, बिकॉज रिक्रूटमेंट का पर्पस ही होता है टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेशंस. तो यहाँ पर आपको क्या है कि इस हेल्प से, ऑटोमेशन के हेल्प से, द कंपनी इज हैविंग व्हाट द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, और बहुत ही कम समय में उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है. तो ऐसे समय भी बचता है और एफर्ट्स भी बचता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का. बायसनेस इसमें रिड्यूस होता है, किसी भी तरीके के एरर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स विल बी डन बाय टेक्नोलॉजी. एक्यूरेसी होती है इसमें, और सिलेक्शन में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है, बिकॉज इट इज द सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन what is not by done by interviewer. It is done by the technology, it is done by the automatic जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. सो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बढ़ती है और ऑब्जेक्टिविटी आती है सिलेक्शन में. नेक्स्ट जो ट्रेंड है दैट इज सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट. आजकल जो रिक्रूटमेंट का सोर्स है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है. लाइक लिंक्डइन की हम बात करें, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे कंपनीज अपने जॉब ओपनिंग्स को पोस्ट करते हैं और एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं, सो दैट की पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ वो इंगेज कर पाएं और उन्हें मोटिवेट कर पाएं अपने जॉब के लिए, अपनी वैकेंसी के लिए. लाइक लिंक्डइन आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और बहुत ही वाइडली यूज प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयर्स के लिए. एंड एम्प्लॉयज यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कि वहाँ पे जाकर वो इन्फॉर्म करते हैं कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें. इनके बेनिफिट्स हैं कि भाई जो जॉब हंट कर रहे हैं, एक्टिवली नहीं कर रहे हैं, उनको भी आप इन्फॉर्म कर रहे हो. कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज डन बाय सोशल मीडिया, और इस पे जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही स्पीडी तरीके से होता है. और ब्रांड विजिबिलिटी भी करता है जॉब सीकर्स को, क्योंकि नेटवर्क पे वो बार बार आ रहा है, बहुत सारे लोगों के थ्रू लाइक और शेयर किया जा रहा है. तो जॉब सीकर्स के लिए ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ती है. नेक्स्ट है वर्चुअल हायरिंग एंड रिमोट ऑनबोर्डिंग. जैसा कि पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि आजकल कंपनी हायरिंग क्या कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर रहे हैं, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के थ्रू भी कर रहे हैं. जैसे कोई जरूरी नहीं है कि बहुत दूर बैठा हुआ एम्प्लॉय जब आपके पास आएगा तभी आप इंटरव्यू ले सकते हो. विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो इंटरव्यू यू कैन जस्ट चेक आउट, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो कि उसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है. इसका ही बेनिफिट ऑब्वियसली है कि ये समय और पैसे को बचाता है, और आपके लिए ये एक दायरा नहीं बनाता है. यू कैन गो बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, मीन्स यू मे इंटरेक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ और ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. और कहीं ना कहीं कन्वीनियंस होता है भाई एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए. एम्प्लॉयर को लिए इतना सारा आपको सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है, और एम्प्लॉय को भी जहां वो अपनी जगह पे है वहां से दूसरी जगह पे आने जाने में जो एफर्ट्स और जो इनकन्वीनियंस होता है वो भी नहीं होगा. तो ये पर्टिकुलर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इससे कन्वीनियंस मिल रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को. लाइक टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू इंटरव्यूज करा रहे हैं, और उसके थ्रू सिलेक्शन या रिजेक्शन का डिसीजन ले लिया जा रहा है. एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की कंपनी कैसे अपने आप को शोकेस कर रही है कि
हम बहुत अच्छा कल्चर दे रहे हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं। और लाइक यूट्यूब चैनल्स पे अक्सर गूगल के एम्प्लॉयज का इंटरव्यू आता है, जहां से आप देखते हो और जान पाते हो कि एक्चुअली गूगल के एम्प्लॉय कितने खुश हैं और किस किस तरीके की प्रैक्टिसेस और ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज गूगल अपने एम्प्लॉयज के लिए करता है। तो कहीं ना हम लोगों के अंदर भी हो जाता है कि काश ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट होते और वी जस्ट विश टू एसोसिएट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये भी एक तरीका है, लाइक गूगल है या टीसीएस है, ये हाईलाइट करते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज हैं और हम अपने एम्प्लॉयज के बेहतरी के बारे में सोचते हैं। फिर नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन फोकस। मॉडर्न जो रिक्रूटमेंट आजकल की डेट में हो रहे हैं, दे जस्ट वांट टू हैव अ डाइवर्स वर्क फोर्स। लाइक गूगल को अगर आप देखें, गूगल के एम्प्लॉयज का इंटरव्यू देखें, तो वहाँ पे हर एक कास्ट, रिलीजन, स्टेट, कंट्रीज के लोग एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक तरीके से एथिकल और एक कोहेसिव वर्क कल्चर फोस्टर कर रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये भी एक तरीके का ट्रेंड है। गिग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। आजकल कंपनीज क्या कर रही है ना, फ्रीलांसर्स को, कंसल्टेंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर रही है। जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने टीसीएस में या इन्फोसिस में जो जॉब करते हैं वो फॉरेन उनको भेजा जाता है कुछ पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और वो प्रोजेक्ट खत्म होने के साथ ही वो वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है रिक्रूटमेंट का। गेमिफिकेशन एंड हैकाथॉन्स आर लाइक, हम क्या करते हैं यहाँ पर भी कैंडिडेट्स को इंगेज करते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में ये होता है। क्विजेज और कॉन्टेस्ट के थ्रू, गेम्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उनके लॉजिक को, और हम उनको समझ रहे हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो कितना इफिशिएंट है या कितना कॉम्पिटेंट है। और एक तरीके से एक्साइटमेंट है, पार्टिसिपेशन है, रियल वर्ल्ड स्किल्स आप देख रहे हो कि कितना आप एक्टिवली चेक कर पा रहे हो। एम्प्लॉयर की ब्रांड को भी वो क्या कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है लोगों के सामने। जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी इस तरीके के सोर्सेस को यूज कर रही है रिक्रूटमेंट के लिए। जो सो दीज आर बेसिकली द ट्रेंड कह सकते हैं और द सोर्सेज जो कि आजकल कंपनीज यूज कर रही हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। वाई? बिकॉज जो रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए थे, तो भाई सबको तो आपको लेना नहीं है। सपोज यू हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पोजीशंस 5, तो यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 5। तो उसके लिए 5 के लिए आपके पास यू मस्ट हैव एटलीस्ट 500 ऑफ एप्लीकेशन, सो दैट यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशंस। So selection is basically the process of selecting the candidate from the pool of applications, और it is called a negative process. Why? Because हर एक स्टेप पे क्या है, रिजेक्शन इन्वॉल्व होता है जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस को हम समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले जॉब वैकेंसी आइडेंटिफाई की गई, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, देखते हो कि किसकी फॉर्म फिलअप है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोज फाउंड सुटेबल, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। दे जस्ट गो फॉर व्हाट, सिलेक्शन टेस्ट। वहाँ पे एप्टीट्यूड, टेक्निकल या साइकोमेट्रिक टेस्ट करा के उनको उनका सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है। जो रिजेक्ट हो रहे हैं, जो अनसुटेबल है, उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। एंड जो सुटेबल हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट को, दे मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू में एचआर, टेक्निकल पैनल और बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं। जो सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट, वो आगे बढ़ते हैं फॉर, दे आर बीइंग कॉल्ड फॉर बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। और जो अनसुटेबल होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक में आपसे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं और उनसे आपके बारे में पता किया जाता है, किसी भी नए कैंडिडेट के बारे में उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। जो अनसुटेबल होते हैं उनको रिजेक्ट, जो सुटेबल होते हैं दे बीइंग कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। इट इज बीइंग चेक्ड बाय द कंपनीज कि हमारा जो एम्प्लॉय है कितना फिट है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन इन जॉब ऑफर दे दिया जाता है। फिर उनको अपॉइंटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग कराया जाता है। ऑनबोर्डिंग मतलब उनका एक तरीके से इंडक्शन एंड प्लेसमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। So these are basically the steps of selection process that a human resource manager follows in order to select the most suitable or the eligible. And I hope कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम
चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।